मार्केट में लगातार कई दिनों की गिरावटों के बाद फिर से कल मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में उछाल देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर हम ये बात करने वाले हैं कि अब मार्केट से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं, मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या मार्केट अपनी असली हालत की तरफ लौट रहा है या फिर इसी तरह के सीन और भी क्रिएट होने वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है वीडियो में, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। देखिए, जहाँ तक गिरावट की अगर बात की जाए तो अगर आप साल 2 साल 3 साल से अगर मार्केट में इन्वॉल्व हैं तो आपको पता होगा कि अगर मार्केट एक तरफा रैली जब करने लगती है, लगातार मार्केट में रैली रहने लगती है, तो उन रैलियों के बाद अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट में इस तरह की गिरावटें देखने को मिलती रहती है और इस तरह से गिरावट होती है। बस मार्केट को गिरने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे रास्ते और कुछ बहाने की ज़रूरत होती है। तो मार्केट को ऐसा कुछ बहाना मिल गया। मार्केट की अगर बात की जाए तो कई महीनों से लगातार रैली करी है मार्केट ने, और बहाने की अगर बात की जाए तो कई ऐसे बहाने भी मिल गए गिरने के लिए। जैसे सेबी के नोटिफिकेशन के रूप में एक बहाना था, दूसरा मार्च क्लोजिंग के रूप में बहाने थे। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मार्केट में गिरावटें हुई। यहाँ पर इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, बहुत ज़्यादा लोग शिफ्टिंग की बात कर रहे थे, रिडम्पशन की बात कर रहे थे। लेकिन बराबर मैंने कहा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म का विज़न लेकर चलते हैं तो अभी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सिर्फ ये एक बार नहीं, इस तरह और इस तरह के बहुत ऐसी गिरावटें होंगी जो 10 साल 12 साल 15 साल के पीरियड में हो सकते हैं। तो वहाँ पर आपको घबराना नहीं है, बस बने रहना है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो तय है कि जो भी इस गिरावट में बने रहें या फिर आने वाला टाइम में जो भी गिरावटें होंगी वहाँ पर जो वो बने रहेंगे, तो यकीनन गिरावट के बाद मार्केट के पास्ट के स्टोरी और हिस्ट्री दोनों को आप पलट कर देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि जब जब गिरावटें हुई हैं तब तब हाई लेवल की रिकवरी हुई है। देखिए, एक बात यहाँ पर मैं और भी कहना चाहूँगा, मार्केट एक दिन में 5% गिर गए या 10% गिर गए तो अब इसका ये मतलब नहीं कि रिकवरी भी उसी हिसाब किताब से होंगे, एक ही दिन में होंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, रिकवरी होगी, 1-8%, 2%, 3% करके रिकवरी होगी, लेकिन जब भी रिकवरी होगी तो हाई लेवल की रिकवरी होगी। तो ये सारी बातें गिरावटों के बारे में हो गई। अब एक बात जो ज़रूरी है कि क्या मार्केट अपनी असली हालत की तरफ लौट रहा है, क्या मार्केट से अच्छी उम्मीदें की जा सकती है। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बिल्कुल श्योर होकर अगर ये कहा जाए कि मार्केट अपनी असली हालत की तरफ लौट रही है तो मेरे ख्याल से ये पूरा सही नहीं होगा, क्योंकि कई ऐसे पॉइंट्स और कई ऐसे रीज़न है जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि मार्केट कोई ज़रूरी नहीं है कि लौट ही जाए अपनी असली लेवल की तरफ। मतलब जिस हाई से ये नीचे की तरफ आया था ठीक उसी तरह ये ऊपर की तरफ जाने ही लगे, क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे रीज़न हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स के अगर पी रेशियो देखेंगे, पहले का जब आप देखेंगे, जब रैली चल रही थी उस टाइम पे देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ कम हुए हैं, लेकिन अभी भी इतना भी कम नहीं है। दूसरी बात, इंडिया के अंदर लोकसभा का इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन का भी इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को ज़रूर मिलेगा। उसके बाद म्यूचुअल फंड के जो स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं उनको लेकर सेबी के क्या मतलब कदम रहते हैं, इसको भी देखना बहुत ही ज़रूरी होगा कि सेबी इसको लेकर क्या करने वाली है और क्या मतलब स्टेप उठाने वाले हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल श्योर होकर ये नहीं कहा जा सकता है कि मार्केट अपनी असली हालत की तरफ लौट रहे हैं, बल्कि मैं यहाँ पर कहना ये चाह रहा हूँ कि मार्केट में हो सकता है कि गिरावट भी हो जाए और हो सकता है कि थोड़ा बहुत का उछाल भी देखने को मिले। मतलब यही दोनों चलते रहेंगे मार्केट में अभी कुछ दिनों तक, क्योंकि ये सारे रीजंस जो मैंने आपको पीछे बताया है उसकी वजह से तो ऐसा ही लग रहा है। देखिए, अभी फिर से सवाल आ रहे हैं कि भाई लमसम के मौके कब मिलने वाले हैं। ये बड़ा अजीब मामला है भाई कि अगर गिरावटें होने लगती है तो हम और आप घबरा जाते हैं कि भाई मार्केट में गिरावटें हो रही है, और जब गिरावट नहीं होती है तो मौका तलाशते रहते हैं। ऐसे मैंने कल के वीडियो में कहा हुआ था कि अभी आपको अगर लमसम करना है तो मार्केट में एक्टिव रहना पड़ेगा, ताकि आपको पता चलता रहे कि भाई मार्केट के सिचुएशन क्या हो रहे हैं। वहाँ पर आप देखेंगे मार्केट में 3-4-5% तक की गिरावट हो तो आप वहाँ पर लमसम कर सकते हैं थोड़ा बहुत का। 4% से ऊपर 4-5% तक की गिरावट हो, तो उससे कम की गिरावट हो तो लमसम करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत लमसम आप कर सकते थे। तो इस तरह के कई सारे मौके बीच में मिले हुए थे, लेकिन अगर अभी आपने नहीं किया है
तो बस मैं यही कहूँगा, फ़िलहाल में ऐसा कुछ मौका है नहीं, अभी आपको इंतज़ार ही करना चाहिए, वेट ही करना चाहिए। और बस वही बात कि आप मार्केट में एक्टिव रहिए, क्योंकि जब तक मार्केट में एक्टिव नहीं रहेंगे या इन सारी चीज़ों को, इस तरह के जो न्यूज़ आपके पास पहुँचती रहती है, उन सारी चीज़ों को जब तक लेकर आप नहीं चलेंगे, तब तक आपको राइट टाइम पर पता नहीं चल पाएगा कि मार्केट में अभी चल क्या रहे हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।